झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, वो राजधानी रांची के विभिन्न छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं, अपने फ्यूचर की तैयारी करते हैं। ऐसा ही एक छात्रावास है रांची के हरमो स्थित विद्यानगर रोड नंबर 3 के पास। यहाँ पर एक घटना आज सुबह करीबन 9 बजे घटी है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी तत्व या यूं कहें कि कुछ ऐसे लोग आए जो इस हॉस्टल को में टारगेट करने के इरादे से पहुंचे। उनके हाथ में असलहा था, हथियार भी था। और ये तस्वीरें पहले आपको दिखा देंगे हॉस्टल में किस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए तमाम जो वो जितने एस्बेस्टस की जो छतें हैं उसको खास करके निशाना बनाया गया है। अब तमाम स्थानों पर तोड़ फोड़ की वारदात की गई है। और देखिए जो आदिवासी छात्र होते हैं वो अपनी पढ़ाई किसी तरह से यहाँ पर जारी रखते हैं। ये देखिए दरवाज़ा को तोड़ दिया गया है, आप देख पाएंगे। ये दरवाज़ा ये जो होता है वो उसको तोड़ करके अलग कर दिया गया है। नीचे आप देख पाएंगे फर्श पर वो गिरा हुआ है। और यहाँ इस तरफ आपको दिखाएंगे, वो देखिए छत, वो आप देख पाएंगे एस्बेस्टस की जो छत है उसको निशाना बनाया गया है ताकि छात्र यहाँ रहें नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा। ये देखिए ईंट भी यहाँ पर गिरी हुई है और पूरा गर्द गुबार का ये आलम है। और देखिए 1 2 3 4 5 इतने छोटे से कमरे में 6 बच्चे पढ़ाई करते हैं। सभी आदिवासी समाज के बच्चे हैं। तमाम जो लोग हैं वो दूर दराज के इलाकों से आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, अपने मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं। और भी एक कमरे में ले जाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टारगेट किया गया है। ये देखिए कि छतों को निशाना बनाया गया है, चाहे छतों को जानबूझकर, ताकि ये छात्र यहाँ पर रह ना सके। जब बारिश के दिन हो तो इनकी परेशानी का सामना करना पड़े। और सामान को बिखेर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि करीबन सुबह 9 साढ़े 9 बजे ये वारदात हुई है। और कितना तैयारी के साथ ये लोग पहुंचे थे, कितनी मजबूत दीवारों को निशाना बनाया गया है, तोड़ फोड़ किया गया है। और ये देखिए ये बरामदा किस तरह से आप देखिएगा, जैसे मानो किस तरह से यहाँ पर जलजला आया हो, उस तरह की यहाँ पर तस्वीर हमें दिखाई पड़ रही है। और ये तस्वीर देखकर हमें भी हैरत हो रही है कि किस तरह से जानबूझकर छतों को निशाना बनाया। देखिए एस्बेस्टस की जितनी छतें हैं वो देखिए उसमें सुराख हो गया है, बड़ा बड़ा होल हो गया है। और उसका जो मलबा है वो नीचे गिरा है। देखिए बिस्तर में आप देख पाएंगे ईंट और गर्दो गुबार का ये आलम है। ये बताता है कि किस तरह तैयारी के साथ और किस मंशे के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे। एक के बाद एक कमरे के जायज़ा हम ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इसे निशाना बनाया गया है। तमाम देखिए ये छतें, ये बरामदा की छतें हैं। ये देखिए आप हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे होंगे ये छतें किस तरह से निशाना बनी हैं इन उपद्रवी तत्वों की। और ख़ास करके इन ईंटों से देखिए कि एक के बाद एक तमाम जो एस्बेस्टस की छतें हैं उसको निशाना बनाया गया है। देखिए फर्श पर ये बिखरा हुआ है। अभी ये जो खबर और सूचना जो तक मिली है कि ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ की पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है और अपने तरीके से तफ्तीश कर रही है, वो जायज़ा ले रही है। और ये देखिए कितनी तैयारी के साथ ये लोग यहाँ पहुँचे थे। बताया जा रहा है कि एक ऑटो में ये लोग तमाम लोग सवार थे और उसी में ये लोग आए। और बिल्कुल जिसे फिल्मी अंदाज में होता है उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और एक के बाद एक कमरों का जायज़ा लेकर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग बिल्कुल टारगेटेड, बिल्कुल प्री प्लान्ड तरीके से पहुँचे। और ख़ास करके छतों को निशाना बना करके एक कोशिश ये हुई है, ये बताने की कोशिश हुई है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। जो सूचना, जो खबरें हम तक पहुँची हैं उसके मुताबिक ये है कि ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। ये मामला कोर्ट में भी लंबित है और फिलहाल वहाँ कोर्ट से ही जस्टिस होना है, निर्णय होना है। लेकिन उससे पहले ही तमाम जो लोग हैं, दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इस हॉस्टल का निशाना बनाते हैं। यहाँ में जो लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं। और ये देखिए सामने में आप देखेंगे तमाम जो छात्र हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या कुछ हुआ है। तमाम जो छात्र हैं वो डरे हुए हैं। और दूसरे छोर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उस तरह ये तमाम जो आप इलाका और ये तमाम ये क्षेत्र है वो उसी हॉस्टल के परिसर में ही आता है। और ये देखिए सरना का झंडा लगा हुआ है और तमाम आसपास के लोग भी कहीं न कहीं सहानुभूति दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ये निशाना बनाया। एक ख़ास तस्वीर हम आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। वो ये चूँकि पुराने समय में रांची में जो इस तरह के कुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब तो पानी काफ़ी नीचे चला गया है, लिहाजा बोरिंग का ही ज़माना है। ये देखिए कि यहाँ ख़ास तौर पर जहाँ जो हॉस्टल के जो सामान थे उसको जानबूझकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। हालांकि अंधेरा की वजह से अब दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि हॉस्टल के सामानों को यहाँ पर जानबूझकर के फेंक दिया गया। और ये देखिए बाउंड्री वाल है, इसको ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया है। उधर से आने जाने का ये रास्ता है और लेकिन इस बाउंड्री वाल को ख़ास तौर पर निशाना बना करके बिल्कुल लंबे आप देख पाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से
यहाँ पर बाउंड्री वाल को पूरा गिरा दिया गया है और बिल्कुल टाइम लेकर के और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे। और ये देखिए तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। और आप लोग थे उस दौरान यहाँ पर जब ये सब हो रहा था? क्या हुआ था, कौन लोग आए थे पता बताइए जरा, कितनी की संख्या थी वो लोगों की? लगभग थे 150-200 150 तो किस में आए थे वो लोग, मतलब अचानक वो गाड़ी वगैरह में? गाड़ी उड़ी उधर साइड में रखे थे गाड़ी को। हाँ। उसके बाद वो लोग पैदल ही आए थे यहाँ तक। तो उनके हाथ में कुछ असलहा कुछ सामान उस तरह का था क्या? हाँ बहुत कुछ था, जैसे साबल हो गया और हथौड़ी सब था जी, जो हमार वो सब था। और जो गुलहर होता है ना, चिड़िया मारते हैं, गुलाल जिसको कहते हैं, हाँ वो सब भी था। 5-6 गो था वो लोग, मतलब गुलहर वाला। जी जी जी। और बहुत कुछ जैसे बताया जा रहा बंदूक वगैरह भी उनका? बंदूक को तो हम नहीं देख पाए। हाँ, अच्छा। उस साबल को देखे थे। तो ये आप लोग के सामने तोड़फोड़ हो रहा था ये सारा? बस हम ही लोग के सामने। तो आप लोग को जो आप लोग को मारपीट भी हुई है क्या? हाँ कुछ लड़का लोग हुआ, मतलब हम लोग भी इधर से कुछ मतलब करेंगे सोच रहे थे। तो वो लोग और मतलब जबरदस्त, मतलब ढेर लोग था ना, तो फिर हम लोग छोड़ दिए। फिर लड़ाई उड़ाई ज्यादा हो जाएगा बोल के। तो ये जो छत जो टूटा फूटा है, ये छत कैसे, ईट वगैरह चला रहे थे वो लोग क्या? हाँ पूरा चढ़ गए थे, ऊपर ही चढ़े थे, फिर नीचे से भी मार रहे थे। अच्छा, तो वो लोग कुछ बोल भी रहे थे, कुछ कह भी रहे थे वो लोग? वो लोग मतलब बोल रहे थे कि तुम लोग भागो यहाँ से, इस टाइप से बोले। उसके बाद अचानक हम लोग निकले रूम से, फिर हम लोग को दौड़ा। अच्छा, वो देखने में कैसे लोग थे, मतलब लोकल थे, बाहर के लोग थे, कैसे लोग लग रहे थे वो लोग? उसे तो बाहर के ही लोग लग रहे थे, मतलब साइड से। तो यहाँ जितने लोग सभी आदिवासी बच्चे पढ़े लोग ही थे, वैसे लग रहे थे हमको। मतलब वो लोग को पैसा की वजह से लाया गया था होगा। अच्छा अच्छा, पैसा से देकर लाया गया था। अच्छा, तो वो ये सब करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या किया, पुलिस वगैरह को सूचना दी आप लोगों ने? हाँ दे रहे थे। अच्छा, आए थे PCR। अच्छा अच्छा, तो उनकी संख्या बता रहे 150-200 होगी? हाँ 150-200 थी। और ये समय क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी यानी कि उनकी? वो लोग का हो गया वही 10-15 आसपास। अच्छा, उस टाइम आए थे। हाँ। तो उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? हम लोग बस यही ऐसे मतलब खाने उने के लिए, खाना उना भी नहीं खाए थे हम लोग। खाने उने के लिए, हाँ खाने उने के लिए मतलब पढ़ाई कर रहे थे सुबह से 10 बजे तक। फिर अपना खाना उना, नहाना धोना ऐसे। वो लोग यहाँ से वारदात करने के बाद पैदल गए गाड़ी में, कुछ आप लोग वहाँ से तो पैदल ही गए, गाड़ी उधर साइड में रखे थे। कुछ चिल्लाते हुए, कुछ धमकी देते हुए, कुछ बोलते हुए गए वो लोग? हाँ ऐसे तो बोल रहे थे, तुम लोग कानून के बारे में क्या जानते हो, इस टाइप से बात कर रहे थे कुछ। तो ये क्या मतलब, ये जमीन में कुछ विवाद, कानून, ये कुछ केस हुआ? तो है, मतलब कोर्ट में चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो हमको लगता है उसी अपोजिट साइड से ही तो कुछ। ये कौन है अपोजिट साइड को लोग पहचानते हैं आप लोग, कौन लोग हैं? तो हम नहीं जानते। अच्छा, तो आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? हम रह रहे हैं 2012 से रह। 2012। इससे पहले कभी इस तरह की वारदात हुई है यहाँ पर? इस तरह से तो नहीं हुआ था, बट हल्का फुल्का हुआ था। होता था, इस तरह तोड़फोड़ नहीं होती थी? नहीं ऐसा नहीं हुआ था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इधर चान्हो तरफ के हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीत राव। क्या पढ़ाई मतलब कर रहे हैं या तैयारी वगैरह कर रहे हैं? हाँ तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सुना जो एक चश्मदीद छात्र थे, उनसे हम लोगों ने पूरी बातचीत की और ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर क्या घटना एक्चुअल में घटी है, ताकि हम एक तस्वीर आपको बता सकें और किस तरह से ये लोग तैयारी के साथ आए। देखिए जो लोकल पुलिस थाना है वो ये लोग पहुँच गए और देखिए खास करके मेस को कितना ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है। ये बताता है कि किस इरादे से और किस मकसद के साथ ये लोग यहाँ पहुँचे थे। और जैसा छात्र ने हमें बताया कि जो चान्हो के छात्र थे जो रेलवे की तैयारी करते हैं, उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह की वारदात हुई, लेकिन इस शिद्दत के साथ इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई है ये वारदात। लिहाजा ये जो अभी जो टारगेट किया गया है वो ख़ास तौर पर प्री प्लान तरीके से तैयार किया गया है। और ये देखिए मेस की क्या हालत कर दी गई है, क्या दुर्गति है यहाँ पर। देखिए तमाम जो बच्चों के जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं वो यहाँ पर देखिए बिखरे हुए पड़े हैं और गिरे हुए पड़े हैं। और अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मेस में जो लोग खाना बनाते हैं और वो लोग यहीं रहते हैं, बच्चे भी यहाँ रहते हैं। और जैसा उस छात्र ने बताया कि लोग एस्बेस्टस की छतों में चढ़ करके इसको नुकसान पहुँचाए हैं, वो दिख भी रहा हमें। और किस तरह से एक कमरा नहीं बल्कि तमाम कमरों को इस तरह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सब्बल वगैरह लेकर के और कुदाल तमाम चीज़ें वो उनके साथ मौजूद थी। और कुछ लोगों ने कहा कि उनके हाथों में बंदूक थी, हालांकि फायरिंग नहीं किए, लेकिन वो डराने के इरादे से ज़रूर पहुँचे होंगे, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तमाम जो छात्र हैं गरीब परिवारों से आते हैं,
हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं और रांची में रहकर तैयारी करते हैं। जैसा हमें पता चला है कि मात्र 600 रुपए के दर से उनको महीने का भुगतान करना पड़ता है। आदिवासी संस्था है जो इसका संचालन करती है। 600 रुपए में आपको रहना, खाना पीना रांची से शहर में इससे किफ़ायती और कुछ हो भी नहीं सकता। और ये भी बताया गया है कि जिनके पास अगर 600 रुपए देने की भी क्षमता नहीं है वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा सहारा है ये हॉस्टल, और यहाँ पर रह करके अपने फ्यूचर की तैयारी करना, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी हो जाता है। और भी देखिए दूसरे तरफ में भी जो हॉस्टल का एरिया काफ़ी बड़ा है। इस छोर से लेकर आखिरी छोर तक यहाँ पर कमरे हैं और दूसरी चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं, मेस हो और दूसरे आपके रहने खाने पीने के तमाम इंतज़ामात यहाँ पर हैं। और देखिए पुलिस की भी गश्ती है। लोकल थाना चूँकि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, और देखिए पुलिस की गश्ती है, पुलिस मुआयना भी कर रही है, समझ रही है कि एक्चुअल में यहाँ का क्या कुछ घटना हुई है। बताया जा रहा है कि अभी रिटर्न कंप्लेन भी किया जाएगा। बाय नेम भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की पहचान बताने की कोशिश की जाएगी। इस कमरे की हालत आप देखिए, ये कमरा देख करके आपको यकीन हो जाएगा कि किस शिद्दत के साथ यहाँ पर अटैक किया गया है और कितना नुकसान पहुँचाया गया है। आप देखिए इस कमरे में कुछ बचा हुआ अब नहीं है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। छत बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल आपको छत तोड़ कर बराबर कर दिया गया है। और देखिए नीचे पर जो आपके बिस्तर हैं, कमरे हैं, वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं। और जिस तरह की तस्वीरें हम लोग युद्ध के क्षेत्र में देख पाते हैं, वो वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं कही जा सकती है। और एक छात्र के जीवन के लिए जब इसने कम किफ़ायती पैसे में जब उसको रहने खाने पीने के इंतज़ाम हो और उस पर से इस तरह से उन पर प्रहार हो, तो ये कहीं उनके लिए युद्ध की विभीषिका से भी कम नहीं हो जाता है। और दूसरी तस्वीर में भी आपको दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे किस तरह से जो बच्चे हैं, देखिए तमाम उनकी किताबें हैं। राजनीति विज्ञान की किताब देखिए, पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं, उनकी रूटीन वहाँ पर लगी हुई। देखिए डेली की जो रूटीन होती है बच्चों की, वो ये बताता है कि कितने सेंसिटिव और कितने गंभीर छात्र यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और उन्हें मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं। उन किताबों को भी नहीं बख्शा गया है। वो किताबें देखिए राजनीति विज्ञान की किताबें हैं और दूसरी किताबें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है और इंग्लिश ग्रामर की किताबें हैं। तमाम किताबें आप यहाँ देख पाएंगे। और जो छात्र हैं और अभी भी ठंड की वजह से ये लोग अपना ब्लैंकेट अभी किए हैं, ब्लैंकेट बाहर ही है और तमाम जो सामान है वो बिखरा हुआ है और कहीं न कहीं डर। और ये देखिए मांदर, खास आदिवासी समाज में ये मांदर की पहचान है। और ये मांदर की पहचान सिर्फ आदिवासी समाज से नहीं बल्कि झारखंड की पहचान, शान और शिनाख्त से भी जुड़ी हुई है। लिहाजा तमाम लोग ये जानते हैं कि किस तरह इस मांदर की पहचान और शिनाख्त बाकी रखी जा सके। यही वजह है कि झारखंड में इन आंदोलन भी हो रहे हैं। लेकिन उन आंदोलनों को हम अगर अलग भी कर दें तो इस तोड़फोड़ की वारदात को, इस घटना को हम नहीं कर सके हैं। दूसरे कमरे की तस्वीर आपको दिखा दें कि किस तरह से ये जो दीवारें जब तोड़ी जा रही होंगी तो ऑब्वियस उनके पास कुछ ना कुछ सामान ऐसा होगा जिससे इन दीवारों को तोड़ा जा सके। ये बताता है कि इतनी मजबूत दीवारों को, ये 10 इंच की दीवार है और इसको सीमेंटेड दीवारें हैं और तमाम दीवारों को जिस तरह से तोड़ा गया है वो बताता है कि यहाँ भी देखिए आप मांदर रखी हुई है। आप देखिए दीवार में वो उसको हैंग करके रखा गया है और यहाँ भी छत को निशाना बना गया है। इससे साफ संदेश है कि छात्र यहाँ से निकल जाएं, छात्र यहाँ से चले जाएं और छात्र यहाँ पर नहीं रहें। तो ये संदेश देने की कोशिश हुई है और बताया यह भी जा रहा है कि पहले भी इस तरह की घटना हुई लेकिन इस शिद्दत के साथ नहीं हुई थी। लेकिन अब और देखिए खास करके वॉशरूम को हो या बाथरूम हो उसको भी ये तोड़ फोड़ किया गया है। ये बिल्कुल साफ इरादा है इनका कि आप यहाँ पर नहीं रहें। ये मैसेज देकर उन लोग वो गए हैं कि आप किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। जो ज़रूरियात के सामान है, जो बुनियादी ज़रूरत के सामान है, उसको नुकसान पहुँचाया गया है। इसका साफ मैसेज है कि अगर आपको इरादा कुछ और होता तो इस तरह की बात नहीं की जा सकती। आप लोग ज़्यादा थे उस टाइम जब इस तरह की घटना हो रही थी? अभी तो क्या स्थिति हुई, ये तो बिल्कुल टारगेटेड तमाम छतों को निशाना बनाया गया है। पहले भी इस तरह की घटना हुई है क्या यहाँ पर? वो तो नहीं बता पाएंगे कि अभी हमें सूचना मिली तो हम आए हैं। अभी क्या स्थिति है उसको जानने, उसके क्या बाद जानकारी दी गई? छात्रों ने क्या बताया वो लोग ने? कि घेरा को तोड़ दिया गया है जी, बाउंड्री वाल तो पूरा टूटा। हाँ, वो मकसद तो नहीं बता पाए लेकिन वही आके जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आगे के बाद आगे का कार्रवाई करते हैं हम लोग। जी, तो आपने सुना तमाम जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, उनको सूचना दी गई है, उनको जानकारी दी गई है और ये बताइए देखिए उस छोर में आप देखिए पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, PCR की गाड़ियाँ वो लगी हुई हैं। वो दिखाया गया है वहाँ पर कि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि वारदात के करीबन 4 घंटे बाद यहाँ पुलिस पहुँची है और कहीं ना कहीं ये कोशिश हुई है कि किस तरह से। तो हमने
यहाँ की तस्वीर दिखाकर एक बात समझाने की कोशिश की है और यहाँ के छात्रों से भी बात की है। जो सूचनाएं हम तक पहुँची हैं या जो हमने जुटाई हैं उससे एक बार फिर से उसको एक कंपाइल करने की कोशिश करते हैं कि करीबन ये बताया जा रहा है कि करीबन 6-7 दशकों से यहाँ पर ये जो हॉस्टल है उसका संचालन किया जा रहा है। आदिवासी जो एक संस्था है वो इसका संचालन करती है। 600 रुपये महीना लेकर के रहने खाने पीने तमाम सुविधाएं जो आदिवासी छात्र के बच्चे आते हैं दूर दराज के इलाकों से उनको यहाँ रख करके पढ़ाई करने का इंतजाम दिए जाते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ज़मीन को लेकर, इस भूमि को लेकर कुछ विवाद है जिसका मामला कोर्ट में लंबित है। इस कोर्ट के जस्टिस आने का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन उस बीच से दूसरे पक्ष ने कहीं ना कहीं इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। हालांकि कौन लोग हैं इसके पीछे ये अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। सुखदेव नगर की पुलिस सामने आ गई है और उन्हें लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। फिलहाल अपडेट यही है और भी जो अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।